संसार में जन्म लेने के लिए मां के गर्भ में 9 महीने तक रुक सकते हैं, लेकिन गाड़ी ओवरटेक करते समय 30 सेकंड भी नहीं रुक सकते। यही 30 सेकंड एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। इस वर्षा काल में सुरक्षित जीवन के लिए यातायात नियमों का पालन करें और इस बात का ध्यान रखें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। सुरक्षित वाहन चलाएं, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। समस्त शाखा प्रबंधकों, कर्मचारी और विशेष तौर पर संदेश वाहकों से निवेदन है कि वे शाखा परिसर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। वर्षा काल में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू अपनी सुरक्षा के लिए शाखा परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए शाखा कार्यालय अवधि प्रारंभ होने के पूर्व अच्छे ढंग से शाखा की सफाई करें और कोने कोने को देख लें कि कहीं कोई कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू ना हो, क्योंकि इस तरह की घटना हमारी एक शाखा सहसपुर लोहारा के प्रिंटिंग फोटोकॉपी मशीन के अंदर एक बहुत बड़े सांप को पाया गया, जिसे बहुत ही मशक्कत के साथ बाहर निकाला गया। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि शाखा परिसर खोलने के पूर्व उसे अच्छी तरह से देख लें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। किसी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो, इसका अवश्य ही ध्यान रखें। पौधरोपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुण्य का कार्य है, लेकिन लगाए गए पौधों की सुरक्षा उससे भी महत्वपूर्ण है। इसलिए लगाए गए पौधों की सुरक्षा कैसे करनी है, वह जगह का चयन वह स्वयं निर्धारित करें। बस पौधे को बच्चों की तरह बड़े होते तक आपको सहेजना है। यह हमारे पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य भी है। हर श्रृंगार या परिजात के पेड़ को सावन में उगाएं और अनगिनत लाभ पाएं। हर श्रृंगार एक दिव्य वृक्ष माना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग से धरती पर लाए थे। हर श्रृंगार या का पुष्प भगवान हरि के श्रृंगार एवं पूजन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस मनमोहक व सुगंधित पुष्प को हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। एक पौधा श्रावण मास में अवश्य लगाएं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित भी कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, लेकिन दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। राजस्थान में अनूठा परिवार, जहां 185 लोगों का परिवार एक साथ रहता है। घर में 80 मोटरसाइकिल, 11 ट्रैक्टर, 8 कार और 700 एकड़ जमीन है। परिवार में 50 बहनें हैं। प्रतिदिन किसी न किसी परिवार में जन्मदिन मनाया जाता है। हर साल परिवार में 7-8 शादियां भी होती हैं। ऐसे परिवार को सादर नमन। आप सभी से अनुरोध है कि बारिश के समय पेड़ों के नीचे न रुकें और अपने पास जो भी मोबाइल है उसका नेटवर्क अवश्य ही बंद कर दें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, चाहे बारिश में भीग ही क्यों न जाएं। लेकिन यह गलती कभी ना करें, किसी भी पेड़ के नीचे खड़े ना रहें और ना ही किसी दूसरों को खड़े रहने दें। अपनी सुरक्षा आप ही करना आवश्यक है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से विशेष निवेदन है कि शाला में छात्र छात्राओं के कक्षा में प्रवेश के पहले कक्षाओं की पूरी तरह से साफ सफाई और सुरक्षा की दृष्टि से अवश्य ही ध्यान देवें, क्योंकि मानसून के चलते अधिक वर्षा के कारण सांप बिच्छू और अन्य कीड़े मकोड़े कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसका ध्यान रखें। सभी माता बहनों से निवेदन है कि वे घर के बचे हुए खाना और सब्जियों के कतरन ट्रांसफार्मर और बिजली खंभा के नीचे कतई न डालें, क्योंकि मानसून और अधिक वर्षा के कारण ट्रांसफार्मर और बिजली खंभे के नीचे करंट आने की संभावना होती है, जिससे
मूक प्राणी गाय बैल बकरी करंट से मरने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण विश्व एक ही है। आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक तथा प्राण जगत भिन्न भिन्न नहीं है। समस्त विश्व यहां से वहां तक एक ही है। बात इतनी सी है कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण वह हमें भिन्न प्रतीत होती है। रास्ते में पड़े पत्थर को हम मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहे तो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग ले सकते हैं जिनके सोचने का तरीका सकारात्मक होता है। किसी ने पूछा कि प्रतिदिन शुभ संदेश क्यों देते हो? उसने कहा कि इसमें आप कारण ढूंढते हैं, लेकिन मैं इसमें संबंध ढूंढता हूं।